हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट HTML सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HTML की मदद से वेब पेजेस बना सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलते हैं HTML के इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको उसका इंट्रोडक्शन और उसका एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है, यानी ये वेब पेजेस बनाने में आपकी मदद करती है। उसके बाद HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है आपके वेब पेज का। और ये HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। उसके बाद आ जाता है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यानी HTML ही है जो आपके ब्राउज़र को बताती है कि आपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। उसके बाद HTML एलिमेंट्स पीसीज ऑफ कंटेंट। मतलब ये HTML के कुछ पीसीज ऑफ कंटेंट हैं, जैसा कि दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक। यानी कि ये इस तरह के टेक्स्ट आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने में HTML आपकी मदद करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं HTML की एक एग्जांपल को। ये HTML की बॉयलर प्लेट है। तो सबसे पहले आ जाता है जी डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप आपके ब्राउज़र को बताता है कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन किया है वो आपके ब्राउज़र को बताएगा कि इसकी टाइप क्या है। जैसे अब इस डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, तो ये ब्राउज़र को बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो एक HTML है, यानी कि ये एक HTML का पेज है। उसके बाद हम बात करते हैं HTML का ओपनिंग एलिमेंट या HTML का ओपनिंग टैग कह लें, या ये है HTML का क्लोजिंग टैग। इस टैग के अंदर ही आप अपनी पूरी HTML लिखते हैं। इस टैग के बाहर आप अपनी HTML नहीं लिख सकते। अगर आप इस टैग के बाहर अपनी HTML लिखेंगे तो आपका ब्राउज़र उसको रेंडर ही नहीं करेगा, शो ही नहीं करेगा। यानी कि इसी के अंदर आपने अपनी HTML लिखनी है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर हेड टैग। हेड टैग यानी कि ये आपकी हेड टैग ऐसा टैग होता है कि जो आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइटल, ये वो टाइटल है जो आपके ब्राउजर में यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पर है HTML इंट्रोडक्शन, आप अगर यहाँ पर HTML इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। ये हेड टैग के अंदर आप और भी मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट है तो हम अभी सिर्फ टाइटल पर ही रहेंगे। उसके बाद आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग होता है जिसके अंदर आपकी पूरी वेब पेज की बॉडी आएगी, यानी कि पूरे वेब पेज के एलिमेंट आएंगे। इसके बॉडी के अंदर ही आप अपनी पूरी HTML लिखेंगे। अब यहाँ पर एक H1 एलिमेंट है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ माई फर्स्ट हेडिंग। H1 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी लार्ज हेडिंग को शो करता है, सबसे बड़ी हेडिंग को शो करता है। इसी तरह फर्दर हेडिंग्स भी होती हैं, हम आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद आ जाता है पी टैग। पी टैग क्या है? पी एक पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके अंदर आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद ये बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, यानी कि ये पूरा एक डॉक्यूमेंट आपकी HTML का एक पेज है, यानी कि बेसिक पेज है। उसके बाद इस एग्जाम्पल को ब्रीफली आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि डॉक टाइप क्या है, ये डिक्लेयर करेगा डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। उसके बाद HTML ये आपकी रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज है, यानी कि ये आपके HTML पेज का एक रूट एलिमेंट है। उसके बाद हेड एलिमेंट है जो कि आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद टाइटल है, टाइटल स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार, यानी कि जो यहाँ पर ब्राउजर की टाइटल बार में शो होगा। उसके बाद बॉडी है, द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, यानी कि ये सारी डॉक्यूमेंट की पूरी बॉडी प्रेजेंट करेगा, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट वगैरह। उसके बाद आ जाता है H1 एलिमेंट। इसी तरह H1 एलिमेंट है, लार्ज हेडिंग है। इसी तरह उसके बाद P है, P एलिमेंट जो है वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। यानी कि ये बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है HTML का। अब हम चलते हैं उसके इन्वायरमेंट की तरफ के हम
कैसे अपनी HTML लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है VS कोड डाउनलोड। आप ऐसे तो HTML को नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको दोनों तरीकों से दिखाऊंगा कि आप दोनों तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। अभी फिल वक्त आपने यहाँ पर आ जाना है और इस लिंक पर क्लिक करना है। तो अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने मैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं चूँकि विंडो यूज़र हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास पहले ही डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद आई एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद आपने इन दोनों के ऊपर लाजमी चेक कर लगाना है। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि यहाँ पर आपने क्यों चेक करना है। अभी फिल वक्त आपने इसको इन दोनों को चेक कर देना है। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल। सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। इसके इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पहला HTML का प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी कि पहला आप अपना वेब पेज बना सकते हैं। इंस्टॉल होता है तो फिर मैं वापस आता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इसको मैं लॉन्च कर लूँगा तो ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो गया है। उसके बाद हम एक फोल्डर बना लेंगे, यहीं पर एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं HTML लर्निंग। इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। अब आपने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना है। तो जो मैंने आपको अभी इंस्टॉल करते वक्त चेक लगाए थे, जो दो टिक लगाए थे, वो टिक लगाने की वजह से यहाँ पर इसकी ऑप्शन आ गई है, यानी कि आप ये फोल्डर अपने VS कोड के अंदर या विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, आपका ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है आप ट्रस्ट करते हैं, तो मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करूँगा, तो मैं इसको यस कर दूंगा। ये हमारा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूँगा। ये न्यू फाइल का आइकन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कोई भी उसको नाम दे देना है। मैं index.html। इस डॉट के बाद वाले पर आपने लाजमी कोड करना है। डॉट के बाद लाजमी HTML ही आना चाहिए, वरना आपका ब्राउज़र नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या है, ये कौन सी फाइल है। इसके बाद इसको आपने एंटर कर दिया, ये हमारी HTML का एक फाइल बन गई। अब इसके अंदर आपने लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे आता है, शिफ्ट को और 1 को प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अब इसको एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें HTML की बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देगा, जिसके अंदर हम अपनी HTML लिखेंगे। वही बात आ गई जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, उसकी लैंग्वेज बताएगा कि इसकी लैंग्वेज EN है। उसके बाद ये मेटा टैग्स आ गए कुछ, उसके बाद ये टाइटल आ गया हमारा और ये बॉडी आ गई। ये यानी कि बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको खुद ही जनरेट करके दे देगा। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने एक और एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। यहाँ पर आके आपने लिखना है लाइव सर्वर जी। ये एक्सटेंशन आ गई है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आएगी इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है तो ये मुझे अनइंस्टॉल और डिसेबल दिखा रहा है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा क्या बेनिफिट होगा। इसको आपने क्लोज कर देना है, वापस से आपने अपनी फाइल के अंदर आ जाना है। अब ये डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आपने सबसे पहले टैग लिखना है H1। अब इसके अंदर लिखना है दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। Ctrl+S प्रेस करके आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने ये आपके पास जब वो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ओपन विद लाइव सर्वर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सर्वर आपके लिए जनरेट कर देगा। ठीक है, आप इसको अलाउ कर दें। उसके बाद ये देखें, ये इसने हमारा पहला वेब पेज डिज़ाइन करके दे दिया, हमें एक सर्वर क्रिएट करके दे दिया। और जो हमने वहाँ पर हेडिंग लिखी थी ये इसने हमें हेडिंग यहाँ पर प्रेजेंट कर दी। अब इस एक्सटेंशन का आपको क्या बेनिफिट होगा, इस एक्सटेंशन का आपको बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव करने पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। जैसे अब ये मैंने दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पर इसने बगैर पेज को लोड किए कुछ भी किए ये ऑटो रिलोड करेगा और आपको शो करके दे देगा। ये तो होगा VS कोड
अदरवाइज आप नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो नोटपैड के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपने ये HTML कैसे लिखनी है। तो चलिए नोटपैड के अंदर भी ट्राई कर लेते हैं। वापस आपने अपने फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नोटपैड। यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने अपनी HTML लिखनी है। यहाँ पर उसी कोड को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ आप दोबारा भी लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पर ये कोड यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं इसको सेव एज पर क्लिक करके, यहाँ आपने इस फाइल का नाम डॉट टेक्स्ट नहीं रखना, आपने इस फाइल का नाम रखना है इंडेक्स। आप ना रखें आप कुछ, क्योंकि इंडेक्स पहले ही क्रिएट है। आप यहाँ पे रख लें इंट्रोडक्शन .html कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। ये आपकी HTML फाइल को सेव करेगा। ये देखें, ये इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अब आपने इसको डबल क्लिक कर लेना है और यही सेम एज इट इज़ वही फाइल आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। इसके अंदर भी आप अपनी HTML लिख सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो अबाउट HTML इंट्रोडक्शन। इसको आप सेव करेंगे। ये ऑटो रिलोड नहीं करेगा, आपको खुद रिलोड करना होगा। ठीक है, इस तरह ये आपकी जो चेंजेस होगी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो, इसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन HTML क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखा, HTML हम कैसे लिख सकते हैं उसका एनवायरनमेंट सेट किया। तो आने वाली वीडियोस में कंप्लीट HTML को लर्न करेंगे कि HTML है क्या। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।